हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मजे में होंगे। सीबीएसई 2022-23 के जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज फॉर्म में, और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड मीन्स जो ट्राइंगल्स है उससे रिलेटेड जो केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ एक ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था पिछले साल सीबीएसई ने 2022-23 के क्वेश्चंस में। ओके, इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 6 से रिलेटेड जो केस स्टडी का क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछले साल पूछा था। चैप्टर 6 से रिलेटेड सीबीएसई ने लास्ट ईयर सिर्फ एक ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, वो था पेपर कोड 434 के सेट 1 सेट 2 और सेट 3 में। ये मैथ्स बेसिक का पेपर था, इसमें सीबीएसई ने ये पूछा था। क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये जो फिगर्स दे रखे हैं इनको आपको देखना है, और जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे इन फिगर्स के बेस पे वो आपको आंसर करने हैं। जो फिगर ए है इसमें दो फिगर्स दे रखे हैं, फिगर बी में भी दो फिगर गिवन है और फिगर सी में भी दो फिगर हमें गिवन है। ओके, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले तो नेम द फिगर्स वेर इन टू फिगर्स आर सिमिलर। आपको सिमिलर फिगर्स बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। ओके, तो फिगर ए की अगर मैं बात करता हूं, एक्चुअली सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होती है। सिमिलरिटी की कंडीशन ये होती है कि एक तो क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग जो एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो अगर फिगर ए में हम देखते हैं ए बी सी डी और पी क्यू आर एस में, ए बी देखो 1.2 है, पी क्यू 2.4 है, मीन्स डबल हो रहा है। क्यू आर 5 है, बीसी कितना है 2.5, इट मीन क्यू आर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सिमिलरली डीसी जो है वो 2.4 है, एस आर 4.8 है, एडी 2 है और पी एस जो है वो 4 दे रखा है। इट मीन जो साइड्स है ए 2 में वो ए 1 की क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, मीन्स डबल हो रही है। तो अगर मैं करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालूंगा, क्या ए बी अपॉन पी क्यू निकालूं, चाहे बी सी अपॉन क्यू आर निकालूं, चाहे सी डी अपॉन आर एस निकालूं, चाहे हम डी ए अपॉन एस पी निकालूं, ये सभी किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। इट मीन करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। करेस्पॉन्डिंग एंगल देखो ए 105 है, पी भी 105 है, क्यू 100 है, सॉरी बी 100 है तो क्यू भी 100 है, सी 70 है तो आर भी 70 है, और डी 85 है तो एस बी क्या है 85। इट मीन करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है। तो ये दोनों जो फिगर होंगे, फिगर ए के जो दोनों फिगर हैं वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर फिगर होंगे। फिगर बी पे चलते हैं। फिगर बी में देखो ए बी 3.5 है, पी क्यू 3 है, बी सी 3 है, क्यू आर क्या है 3 है। इट मीन अगर मैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करता हूं तो ये आता है 3.5 अपॉन 3, मीन्स रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा अगर मैं पॉइंट हटाता हूं और 5 से डिवाइड करता हूं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं बी सी अपॉन क्यू आर की, तो बी सी 3 है और क्यू आर भी 3 है, तो ये रेशियो आ रहा है 1:1। इट मीन्स जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल ही नहीं आ रहा। हाँ, करेस्पॉन्डिंग एंगल जरूर देखो सब 90 डिग्री है, इस फिगर में भी सभी 90 डिग्री है करेस्पॉन्डिंग एंगल, और इसमें भी 90 डिग्री है सभी एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बट करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो क्या नहीं आ रहा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट नहीं आ रहा। दैट इज वाई ये जो फिगर है वो सिमिलर नहीं होंगे। और जब कोई भी फिगर सिमिलर नहीं है तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। फिगर 3 जो है या फिगर सी जो है उसमें देखो दो फिगर दे रखे हैं हमें, ए बी 2 दे रखा है, पी क्यू भी 2 दे रखा है, बी सी 3 दे रखा है, क्यू आर भी 3 दे रखा है, ए सी 4.5 है, पी आर भी 4.5 है। इट मीन यहां अगर मैं करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, तो ये सभी रेशियो क्या आता है 1 आता है। इट मीन करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो क्या है, सेम है। जब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, ट्राइंगल के केस में अगर आप साइड्स
का रेशियो अगर प्रोपोर्शनेट आ रहा है तो ये श्योर है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, हमेशा ध्यान रखना। इट मीन्स जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल ही होगा। ओके, जो थ्री साइड से बड़े जो भी शेप्स हैं उनके लिए आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना मस्ट होता है। बट अगर ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया है तो ये श्योर है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो गए तो वो फिगर क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। इट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर की बात अगर मैं करता हूं तो सिमिलर फिगर क्या हो जाएंगे, फिगर ए के जो भी फिगर है दोनों मीन्स A1 एंड A2, या फिर फिगर सी के जो दो दे रखे हैं हमें C1 एंड C2, ये जो फिगर्स होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द फिगर वेरिएंट द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होते हैं, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब वो दोनों एक दूसरे की इमेज होते हैं, एग्जैक्ट इमेज। ओके, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाते हैं या फिर ओवरलैप हो जाते हैं, और ये तभी हो सकता है जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो। ओके, जो सिमिलरिटी है उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना चाहिए बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। बट इन कॉन्ग्रुएंसी हमें एग्जैक्ट सेम साइड चाहिए। इट मीन्स अगर मैं दो ट्राइंगल सपोज यहां लेता हूं, ये सपोज फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, ये सपोज पी क्यू आर है। तो अगर इन फिगर्स को क्या होना है, कॉन्ग्रुएंट होना है, तो एंगल ए जो है वो पी के इक्वल होगा, एंगल क्यू जो है वो बी के इक्वल होगा, और एंगल आर सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा एक तो। और क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगी, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगी, और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल होनी चाहिए। ये मस्ट है, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंसी है उसमें साइड एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, जो सिमिलरिटी है उनमें साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर तो होंगे ही होंगे, बिकॉज आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो लोगे तो एग्जैक्ट सेम है अगर साइड, तो वो रेशियो सभी क्या आ जाएंगे, 1:1:1 आ जाएंगे। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होंगे वो सिमिलर होंगे ही होंगे, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। तो देखो ये दोनों फिगर तो हमें रेशियो क्या दे रहे थे, 2 दे रहे थे। ये जो फिगर सी है यहाँ, ये देखो एग्जैक्ट सेम है, इनकी साइड्स भी एग्जैक्ट सेम है। तो अगर साइड्स एग्जैक्ट सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम ही होंगे। तो फिगर सी जो है इस केस में वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। तो सॉरी ये हम यहाँ आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो फिगर सी है, फिगर सी के जो C1 एंड C2 है वो क्या होंगे आपके, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे फिगर वो होंगे। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर बट वाइस नॉट द कन्वर्स, आल्सो सिमिलर बट नॉट द कन्वर्स। ये कह रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे सिमिलर तो होंगे ही होंगे, हमने अभी देखा है कॉन्ग्रुएंट फिगर में अगर आप देखो रेशियो फाइंड आउट करोगे, ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड आउट करो, या बी सी अपॉन क्यू आर फाइंड आउट करो, या ए सी अपॉन पी आर फाइंड आउट करो, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज साइड्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी। और जब ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर साइड्स एग्जैक्टली सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम ही होंगे, ध्यान रखना। इट मीन्स एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा ही होगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाए या प्रोपोर्शनेट आ जाए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम आ जाए तो वो हमारे फिगर्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर होंगे। तो हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर तो क्या होगा, सिमिलर होगा ही होगा, बट हर एक सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में हमें एग्जैक्ट रेप्लिका या इमेज चाहिए होता है, ठीक है। बट सिमिलरिटी में क्या हो सकता है, साइज बड़ा छोटा पॉसिबल है, बिकॉज हमें साइड्स का प्रोपोर्शनल होना जरूरी है वहां पे।
तो अगर एक ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के मल्टीपल की फॉर्म में भी है तो भी सिमिलरिटी के केस में चलेगा। बट अगर एक ट्राइंगल छोटा है, दूसरा फिगर जो है ट्राइंगल का वो बड़ा है दोनों क्या है, सिमिलर है, बट बड़ा छोटा है साइज, तो उस केस में क्या ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल को ओवरलैप कर लेगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो कॉन्ग्रुएंसी होगी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? इट मीन्स हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होगा बट हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। ध्यान रखना। ओके, इसी के और में देखो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है व्हाट मोर इज लीस्ट नीडेड फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एटलीस्ट आपको क्या चाहिए। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर है इट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है। अब उन सिमिलर फिगर को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो 1 आ जाए। समझ में आया? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1 आ जाता है इट मीन्स ये ABC और ये PQR, ABC और PQR, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ये रेशियो अगर 1 बन जाता है, ये रेशियो 1 कब बनेगा? जब ये साइड्स क्या होगी, एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तभी ये रेशियो क्या बन सकता है, 1 बन सकता है। इट मीन्स अगर दो फिगर सिमिलर है तो उनको कॉन्ग्रुएंट होना है तो द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू फिगर्स मस्ट बी इक्वल टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ओके, इन दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे की क्या होनी पड़ेगी, इक्वल होनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट यू लीस्ट नीडेड फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन था ट्राइंगल से रिलेटेड, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।